सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर साथियों आपका सिबिल स्कोर बिगड़ चुका है, आपका सिबिल स्कोर डाउन है, आपका सिबिल स्कोर जो मिनिमम 650 होना चाहिए उससे कम है, तो आपको डरने या घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर एक बार बिगड़ गया, इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि मुझे 10,000 दो, 5,000 दो, मैं आपको आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव करके दूंगा। तो उन लोगों की बात में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं पे करना है, क्योंकि सिबिल स्कोर को कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। जिस भी इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक या फिर एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है, वही आपका सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब सिबिल स्कोर क्या है वो अगर आपको एक बार जान लो तो आपको समझ में आएगा कि आप सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो मान लीजिए सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर समझाओ कि सिबिल स्कोर क्या है, तो सिबिल स्कोर आपका रिजल्ट है, आपकी फाइनेंशियल गतिविधि कैसी है, आप रीपेमेंट करने में कैसे हो, वो दिखाता है सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर एक तरीके का आपका रिजल्ट है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे वापस देने की आपकी आदत कैसी है, इस बारे में कंपनियों को बताता है। जो भी फाइनेंस कंपनी होती है या फिर जो भी बैंक होती है, वो सिबिल नाम की इस साइट के ऊपर आपके व्यवहार की सारी डिटेल अपडेट करती है। आपके व्यवहार की डिटेल अपडेट करना मतलब क्या, वो समझ लीजिए कि जैसे कि आपने किसी फाइनेंस कंपनी में से या फिर किसी बैंक में से लोन लिया है और आप रेगुलर उसके ईएमआई पे कर रहे हो, टाइम पे लोन पे कर रहे हो, तो वो दिखाएंगे कि भाई साहब इन्होंने 2 लाख का लोन लिया था, 24 ईएमआई थे, इन्होंने 24 ईएमआई को रेगुलरली पे किया है, तो इस वजह से आपका सिबिल जो भी होगा उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। उसी तरीके से आप बार बार लोन लेते रहोगे और उसको टाइम पे करते जाओगे, तो उस बेसिस पे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि ये भाई साहब इतने के अराउंड लोन लेते हैं और उस लोन को टाइम पे कर रहे हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर ये सामने वाली बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी को समझ में आता है कि इनको अगर पैसा दिया तो हमारा पैसा सेफ है, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, हमने जो भी लोन दिया, जो कर्ज दिया, वो कर्ज सेफ है। जब उनका कर्ज सेफ हो जाता है तो वो लोग कम इंटरेस्ट रेट पे भी आपको लोन देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पैसा सेफ जगह पे जा रहा है, उनका पैसा सिक्योर जगह पे जा रहा है। तो इसी वजह से आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपको अपना सिबिल स्कोर बिगड़े ना, उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सिबिल स्कोर कैसे बिगड़ता है, अब हम जानेंगे सिबिल स्कोर कैसे बिगड़ता है। तो ऐसे 4 मुख्य कारण है जिसकी वजह से सिबिल स्कोर बिगड़ता है। तो पहले तो आप सब जानते ही है, वो है कि अगर आपने लोन ली और उसके लोन के ईएमआई टाइम पे नहीं किए, अगर आपने लोन के ईएमआई रेगुलरली पे नहीं किए, आपने 24 ईएमआई वाली लोन ली हुई है और आपने 2-4 ईएमआई पे किए है, उसके बाद घर में कुछ दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, आपने पेमेंट करना बंद कर दिया, फिर बैंक वाले फाइनेंस वालों का फ़ोन आया, आपको प्रेशर किया, फिर से आपने 2-3 ईएमआई पे किए और फिर से बंद कर दिया, तो इस वजह से इनरेगुलरली ईएमआई पे करने की वजह से आपका सिबिल स्कोर बिगड़ता है, ये तो आप जानते हो। दूसरा कारण ये है कि अगर आपने सेटलमेंट किया, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, अगर नहीं है तो फिर सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो आपने मान लेते हैं कि 5 लाख का लोन लिया है, वो लोग फाइनेंस वाले आपके घर पे आते हैं, धक्के खाते हैं, आपको बुरा बुरा बोलते हैं, बट आपके पास पैसा है ही नहीं, आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद थक हार के वो लोग बोलते हैं कि चल भाई तेरे से 5 लाख नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा कर 2 लाख दे दे। तो वो जो 2 लाख का आप सेटलमेंट करते हो, उस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर बिगड़ता है, वो भी आपके सिबिल में दिखता है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका सिबिल बिगड़ता है। अब तीसरा पॉइंट आ गया कि सिबिल स्कोर क्यों बिगड़ता है। तो तीसरा ये पॉइंट है कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी है 2 लाख रुपए की, आपकी जो भी मंथली इनकम है, सालाना इनकम है,
उसके मुताबिक आपको 2 लाख का लोन इजीली मिल सकता है। बट आपको रिक्वायरमेंट है 5 लाख की, तो आप 5 लाख की लोन के लिए अप्लाई करते हो, हर जगह पे 5 लाख की लोन के अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपने दर्जनों जगह पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब हर जगह से 2 लाख के आसपास का ही आपको ऑफर मिल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम 2 लाख नहीं देंगे, 5 लाख नहीं देंगे, हम आपको 2 लाख के करीब की अमाउंट देंगे। सब बोल रहे हैं कि 2 लाख देंगे और आप बोल रहे हो नहीं मुझे 5 चाहिए, तो आपका लोन हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है। तो सिविल में क्या दिखेगा कि इन भाई साहब का लोन हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है। अब बार बार आपका लोन रिजेक्ट होगा तो अब भी आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, ठीक है। क्योंकि सिविल क्या समझेगा कि इसको इतनी सारी बैंक, इतनी सारी फाइनेंस कंपनी रिजेक्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है इसमें, तभी रिजेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से भी आपका स्कोर डाउन होता है, ठीक है। चौथा कारण यह है कि आप किसी में गारंटर बन जाते हो, किसी में जामीन बन जाते हो। आपके यार है, दोस्त है, परिवार के लोग हैं, आप ऐसे हर किसी में, किसी ना किसी में आप सिग्नेचर कर देते हो गारंटर की। तो उस वजह से भी अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका सिबिल बिगड़ेगा, आपके सिबिल में वो सब दिखेगा, ठीक है। तो उस वजह से भी सिबिल बिगड़ता है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका कोई दोस्त है तो आप ऐसा करो, 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बना लो और बस आपको इन एक दूसरे में ही सिग्नेचर करना है। आपको हर किसी में, कोई भी आया और बोलता है कि भाई मेरे में साइन कर दो, मेरा गारंटर बन जाओ, तो आपको उसका गारंटर नहीं बनना है। आपको 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेना है और बस एक दूसरे में ही साइन करना है। तो इस वजह से आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? तो सिबिल स्कोर जो है वो 300 से लेके 900 होता है, ठीक है। 300 के करीब है तो मान लीजिए उसको बैड माना जाएगा, अगर 900 के करीब है तो उसको एक्सीलेंट माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जितना भी 300 के करीब है उतना बुरा और जितना 900 के करीब है उतना अच्छा माना जाएगा। इसमें एक लिमिट भी है कि अगर इससे ऊपर है तो अच्छा माना जाएगा और इससे नीचे है तो बुरा माना जाएगा। तो वो लिमिट है 650 का। जिसका भी सिबिल स्कोर 650 या उससे ऊपर होता है उसको अच्छा माना जाता है, उसको लोन इजीली मिल जाता है, उसके इंटरेस्ट रेट भी सही होते हैं और उस बंदे को ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोन लेगा तो टाइम पे करेगा। अब जिनका सिबिल स्कोर 650 से कम होगा, ठीक है, उन लोगों का सिबिल स्कोर ऐसा मान लीजिए कि उसको बैड माना जाएगा। अब जिनका सिबिल स्कोर बैड है, जिनका रिजल्ट खराब है, उन लोगों को बैंक और फाइनेंस कंपनी लोन देना पसंद नहीं करेगी। वो पहले तो रिजेक्ट करेगी, फिर भी आप बार बार जाओगे, पहचान लेके जाओगे और उनको देना ही होगा, तो फिर वो आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, क्योंकि हाई रिस्क के साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर ऐसे 100 बंदों को लोन दे दिया तो उसमें से 50 के तो वापस आने ही नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना है, उनको इंटरेस्ट रेट ही हाई चार्ज करो। तो अगर 50 का पैसा डूबता है तब भी उस बाकी वाले 50 में से अपना मैक्सिमम पैसा आ जाए, प्रॉफिट के साथ आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपना सिबिल स्कोर ना बिगड़े उसका बहुत ध्यान रखना है। एक बार अगर आपका सिबिल स्कोर बिगड़ गया तो आपको इंटरेस्ट रेट हाई लगने लगेगा। आपका इंटरेस्ट रेट 2% से कम ज़्यादा होगा। अगर किसी नॉर्मल बंदे को जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है उसको 15% पे लोन मिल रही है तो आपको 17 या 18% पे लोन मिलेगी, ठीक है। ये सामान्य गणित है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इस वजह से आपको अपना सिबिल स्कोर कभी भी बिगड़ने देना नहीं है। सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव करें? सिबिल स्कोर तो एक बार हमारा बिगड़ गया है, 650 से कम है, अब क्या करें, हम इसको इंप्रूव कैसे करें? अब हमें बैंक और फाइनेंस कंपनी लोन तो दे नहीं रही है कि हम अपना सिबिल स्कोर सही कर पाए, ठीक है। सिबिल स्कोर सही कैसे होता है? क्रेडिट हिस्ट्री सही होता है। अब क्रेडिट हिस्ट्री तो बन नहीं रही है क्योंकि बैंक और फाइनेंस कंपनी हमें लोन दे नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, हमें लेना है अब सिक्योर लोन। अब आप बैंक और फाइनेंस कंपनी को सिक्योरिटी में कुछ दीजिए और उसके बदले में लोन लीजिए, ठीक है। तो अब सिक्योर लोन में कौन कौन सा लोन आ जाएगा वो आप समझिए। तो अब बात करते हैं सिक्योर लोन की। तो सिक्योर लोन में कौन कौन सी लोन आ जाएगी? सिक्योर लोन में आएगी होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। अब यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप
का सिबिल स्कोर चेक किए बगैर आपको मिल सकती है। वो है, एक है गोल्ड लोन जिसमें गोल्ड को चेक करेंगे कि गोल्ड सही दिया है कि नहीं दिया, और दूसरा है ओवरड्राफ्ट अगेन फिक्स डिपॉजिट। अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लेते हो तब भी आपका सिबिल स्कोर चेक किए बगैर आपको लोन दिया जाएगा। तो ये दो ऐसी लोन है जो आप ले सकते हो और अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, गोल्ड लोन ले लेना है और उसको टाइम पे करना है। फिर कुछ समय के बाद ओवरड्राफ्ट लीजिए, उसको भी टाइम पे कीजिए। फिर कुछ समय के बाद आप बाइक लीजिए, कार लीजिए, उसके भी EMI टाइम पे कीजिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे मिनिमम 2 से 3 साल में आप अपना क्रेडिट स्कोर, आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर पाओगे। तो अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको बोलता है कि भाई मुझे 5,000 दे, 10,000 दे, मैं तेरा सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर दूंगा, तो उन लोगों की बात में मत आना, उनको पैसे मत देना। अगर फिर भी आपको बहुत ही कन्विंस लगता है उसकी बात में कि वो कर देगा, तो उसको बोलो कि भाई मैं तुझे 5,000 नहीं, मैं 10,000 दूंगा, बट पहले तू सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर दे, उसके बाद पैसों की बात करना, ठीक है। तो अगर आपको सिबिल स्कोर इम्प्रूव करना है तो ये पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दी। आप अपने यार दोस्त को प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।